हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं भारत का सामान्य परिचय एवं उसका स्थिति विस्तार इंडिया जी के। फ्रेंड्स, अगर ये क्लास आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। भारत का सामान्य परिचय एवं उसका स्थिति विस्तार। भारत एक दक्षिण एशियाई देश है। इसका कुल क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 किलोमीटर, जो संपूर्ण भूमंडल का 0.57% है, जबकि स्थलीय भाग कितना है? 2.42%। इसकी जो आकृति है वो कैसी है? चतुष्कोणीय है। भारत को बौद्ध काल में जम्बूद्वीप के नाम से जाना जाता था और यूनानियों ने भारत को इंडिया कहा, जबकि ईरानियों ने भारत को हिंदुस्तान कहा। ग्लोब पर जो भारत की स्थिति है वो कैसी है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध है, अर्थात भारत ग्लोब पर उत्तर पूर्व में स्थित है। भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है और ग्रीनविच रेखा के पूर्व में स्थित है। भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है? भारत का 7वां स्थान है। पहला स्थान किसका है? रूस का है। भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 45 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक है और इसकी मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक है, जबकि इसका देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 ईस्ट से 97 डिग्री 25 ईस्ट तक है। भारत की जो उत्तर से दक्षिण की लंबाई है वो कितनी है? 3214 किलोमीटर है और पूरब से पश्चिम की लंबाई 2933 किलोमीटर है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? इंदिरा कॉल है। जो इसका दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? कन्याकुमारी है। और भारत का जो दक्षिणतम बिंदु, ये हमारी मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु था कन्याकुमारी, और भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है वो कौन सा है? पिग्मेलियन पॉइंट। चलो इसको मैप के द्वारा डिस्कस करते हैं हम। देखिए, ये हमारा मैप हो गया। इसमें यहाँ पर इसका जो मुख्य भूमि है वो कहाँ पर है? यहाँ पर है। एक सेकंड। यहाँ पर जो कन्याकुमारी है वो यहाँ पर इसका मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है और 8 डिग्री 4 मिनट यहाँ से लेकर के यहाँ सबसे नॉर्थ में 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक है। यहाँ पर इसका दक्षिणतम बिंदु इंदिरा कॉल कहाँ पर है? वो यहाँ पर स्थित है। 37 डिग्री 6 मिनट ईस्ट यहाँ से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक यहाँ पर इसका जो सबसे उत्तरी बिंदु ईस्ट स्थित है। इसका जो सबसे पश्चिमी बिंदु है वो कहाँ पर है? गुजरात में है, जिसे सरक्रीक या गुहार मोती के नाम से जाना जाता है। और जो इसका सबसे जो पूर्वी बिंदु है वो उसको हम कीवुत या बलांग के नाम से जानते हैं, जो इसका सबसे पूर्वी बिंदु है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया? सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा हो गया हमारा? इंदिरा कॉल हो गया। और सबसे जो दक्षिणी बिंदु है वो कौन सा हो गया? मुख्य भूमि का कन्याकुमारी। और जो भारत का है वो कौन सा है? पिग्मेलियन पॉइंट। सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा हो गया? कीवुत बलांग हो गया। और सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा हो गया? सरक्रीक गुहार मोती। जो यहाँ से फ्रेंड्स, इसकी यहाँ से एक 22 डिग्री चैनल जाता है, जिससे जो भारत है वो इसी अक्षांश से सकरा होने लगता है। इसकी जो लंबाई है वो यही इसी 22 डिग्री अक्षांश की वजह से ही कम होने लगी है। जो लद्दाख है इसका सबसे उत्तरी बिंदु है। इसके जो विभिन्न जो राज्य हैं उनके बारे में हम विस्तार से अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। जो भारत है वो अपने साथ कितने देशों की सीमा साझा करता है? 7 अंतर्राष्ट्रीय देश जो भारत के साथ लगे हुए हैं। यहाँ पर हो गया हमारा पाकिस्तान हो गया, फिर उसके बाद में यहाँ पर हमारा अफगानिस्तान हो गया या नेपाल हो गया। यहाँ पर नेपाल के बाद में आता है आपका चाइना हो गया, और यहाँ पर भूटान हो गया, यहाँ पर म्यांमार हो गया, और यहाँ पर बांग्लादेश हो गया। इस प्रकार इसके 7 जो देश हैं वो अंतर्राष्ट्रीय देश सीमा साझा करते हैं। ऐसे भारत के 4 राज्य हैं
जो अपनी जल और स्थलीय सीमा जिनकी दोनों भारत से लगी हुई हैं वो कौन कौन से हैं? पहला पाकिस्तान, दूसरा बांग्लादेश, तीसरा म्यांमार और चौथा है हमारा चीन। भारत की 2 प्राकृतिक सीमाएं मौजूद हैं। पहली कौन सी सीमा है? स्थलीय सीमा, दूसरी जलीय सीमा। भारत के ऐसे 4 राज्य हैं जिनकी राज्य नहीं, सॉरी, ये देश हैं। 4 ऐसे देश हैं जिनकी जो सीमा है वो स्थल व जल दोनों से लगी हुई है। पहली कौन सी है हमारी? पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार और चीन। जो स्थलीय सीमा की कुल लंबाई है वो कितनी है? 15,200। इसके साथ 7 अंतर्राष्ट्रीय देश लगे हुए हैं। पहला कौन कौन सा है? अफगानिस्तान, भूटान, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश। ये अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं। भारत बांग्लादेश के साथ कौन सी सीमा सबसे लंबी सीमा साझा करता है और अफगानिस्तान सबसे छोटी सीमा साझा करता है। इसके जो 7 सिस्टर्स हैं वो कौन कौन से हैं? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और असम। ये 7 सिस्टर्स के नाम से जाने जाते हैं। मानव के निर्मित सीमा रेखा कौन सी है? रेड क्लिफ। किसके द्वारा बनाई गई थी? सन 1947 में सर सिरिल रेडक्लिफ के द्वारा बनाई गई थी। और जो मैकमोहन रेखा है वो भारत और पाकिस्तान के मध्य की सीमा रेखा है जो हेनरी मैकमोहन के द्वारा बनाई गई थी। डूरंड सीमा रेखा है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य की जो सीमा रेखा है यह एक सैनिक सामरिक सीमा रेखा के नाम से भी जानी जाती है। शून्य रेखा कौन सी है? त्रिपुरा और बांग्लादेश की जो सीमा रेखा है वो कैसी है? शून्य रेखा। भारत में कोरी निवेशिका का संबंध कहाँ से है? गुजरात से है। कोरी निवेशिका किसे कहते हैं? कटाफटा तट को हम क्या कहते हैं? कोरी निवेशिका कहते हैं। जो कर्क रेखा है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है जिनमें इसका जो पश्चिम से पूर्व का क्रम कौन सा है? गुजरात, राजस्थान, MP, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। इसके जो 8 राज्य हैं उन 8 राज्यों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई कहाँ पर है? MP में, तथा सबसे कम कहाँ पर है? राजस्थान में है। फ्रेंड्स, आज हमने इसके विभिन्न पार्टों के बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट पार्ट में हम इसके और अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा रेखा लगी हुई है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लास।